नमस्कार, वेलकम टू सच टॉक, सोशल अम्ब्रेला कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी। इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात एक जादू भरी आंखों वाली प्यारी सी शख्सियत से कराएंगे। वो एक लेखिका है, कवित्री हैं, शायरा हैं और नेशनल अवार्ड विनर टीचर हैं। इसके अलावा इनका एक और परिचय भी है। जो लोग इनको पर्सनली नहीं जानते वो इनके परिचय की शुरुआत वहीं से करते हैं। ये बीजेपी के स्पोक पर्सन श्री शाहनवाज हुसैन जी की पत्नी है। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद भावना जी। बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जल्दी अब मिल नहीं पा रहे हैं, तो आज इस तरह से आपसे मुलाकात हो रही है और देख पा रही हूँ आपको, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। हम रिफ्रेश हो जाएंगे इस तरह से। तो जो हमारे देखने वाले हैं वो बहुत उत्सुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ जर्नी। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज, कैसा रहा? बचपन के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि मेरे पिता एयरफोर्स में थे, तो हम लोगों का ज्यादा मेरा जो बचपन है ज्यादा एयरफोर्स स्टेशंस में बीता, जैसे जामनगर, असम, छबुआ, हैदराबाद और चंडीगढ़। इस तरह से मेरा बचपन सेंट्रल स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की और हम लोग जगह जगह घाट घाट का पानी पीते रहे। तो वो लेकिन वो बहुत उस चीज ने मेरे जीवन पे बहुत असर किया, क्योंकि वो बचपन का प्रभाव हमारे हम कुछ भी जो भी बनते हैं, चाहे वो लेखन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है कि आपका बचपन, आपके पेरेंट्स का जो असर है आपके ऊपर, आपके संस्कार, इन सारी चीजों का असर पड़ता है। तो आज मैं अपने आप को जहां भी पाती हूँ, मुझे लगता है कि ये वो एक बैक ऑफ द माइंड जो मेरे साथ चलता रहा संस्कार रूप में, वो आज सामने आया है आप सबके। जी जी। तो सबसे जो क्यूरियस क्वेश्चन होने वाला है और जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, शाहनवाज जी से आपकी मुलाकात कैसी हुई? मुझे याद है जब मैं आपके घर में गई थी तो बड़े हंसमुख प्रवृत्ति के हैं और बहुत शैतान बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया था कि वो बस में आपको फॉलो किया करते थे, जिस बस में आप जाती थी वो उसमें जाते थे। बताइएगा प्लीज। तो हमारी मुलाकात ये मतलब बहुत जगह आ चुकी है ये कहानी, या क्योंकि वैलेंटाइन डे पे अक्सर ये छप भी जाती है। तो अब तो हम लोगों ने कहना शुरू किया है, भाई अब बच्चों का टाइम है और हमारी जो प्रेम यात्रा उसके पीछे मत आइए, क्योंकि अब बच्चों की एक नई जर्नी है। नहीं तो वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन भी तो है ना। इंस्पिरेशन क्या है, ये सबकी अलग अलग वो होती है, लेकिन हाँ, ये मुझे बस में ही मिले थे और बस में मेरे पीछे क्या आते थे, मुझे सीट ऑफर की थी इन्होंने। जब भीड़ वाली बस में जब हम जाते थे तो फिर ये अपने कॉलेज जा रहे होते थे, मैं स्कूल जा रही होती थी, तो फिर ये देखते थे कि अच्छा बहुत रश है और इसको जगह नहीं मिल रही, तो फिर इनको पता लग गया कि ये रोज इसी टाइम पे आती है और वो उसी टाइम पे सीट लेकर के बैठे रहते थे। तो यूं एक दोस्ती का सफर शुरू हुआ और फिर दोस्ती के साथ हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी झांकने लगते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे का जो है स्वभाव पसंद आया, उनके नेचर में ऐसी बहुत सी अच्छी बातें थी जो प्रभावित करती थी। तो इस तरह से हम नजदीक आए और फिर इसे लंबा समय लगा शादी करने। कितना समय लगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो कॉलेज जाते थे। कितने? जी, 9 साल की कोर्टशिप रही हमारी और उसके बाद हमने शादी की, क्योंकि उनका भी कहना था कि अभी तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ फिर अपने पैरों, मेरा भी था कि मुझे पहले अपने पैर पे खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है, एटलीस्ट जॉब करनी है। मैं अपने घर में बड़ी थी, तो और मेरे पेरेंट्स ने भी यही सिखाया था कि हम आपको दहेज और ये इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग कहते थे ये एजुकेशन दे दी है वही है, हमारी तरफ से जो देना है वही है एजुकेशन। तो शिक्षा दी उन्होंने और मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ये शिक्षा जो दी है वो ऐसे नहीं कि घर में बैठ जाना है, आपको इस शिक्षा का सही उपयोग करना है, सही उपयोग। तो फिर मुझे भी था कि हाँ, चलो टीचिंग लाइन में अप्लाई करते हैं, और ये पढ़ाने का शौक था ही, और फिर टीचिंग भी शुरू हो गई।
और उसके बाद ही शादी हुई, जब मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी थी, पढ़ाना शुरू कर दिया तो था। इन्होंने भी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी एक आपकी डेडिकेशन को बताती है कि इस पद पर जब शाहनवाज जी पहुंच गए, बिल्कुल उनकी संघर्ष यात्रा लंबी रही होगी और अब हर कदम उनके साथ रही होंगी, पर जब एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपने जॉब नहीं छोड़ी और वो जॉब आप करती रही। इतनी लेविश जी और ऐसी लाइफ को छोड़ के सुबह जल्दी उठ के जाना मेरे जैसी होती तो डिफरेंट होता। नहीं, इट्स वेरी नाइस जी। वो हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर उठे थे, जीरो से। समझ लीजिए हमारा जी जो जीवन शुरू हुआ था एक साथ, वो जीरो से शुरू हुआ था। और जब मेहनत से कोई चीज पाई जाती है ना, तो उसका मूल्य बहुत होता है, बहुत ही जी वैल्यूएबल होती है। उसे हम मतलब छोड़ नहीं सकते। जैसे मतलब मुझे लगता था मैंने संघर्ष के बाद एक तो इनको पाया है और दूसरी चीज नौकरी पाई है तो इन दोनों चीजों को मैं नहीं छोड़ सकती। ये छह मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर रहे, अटल जी की गवर्नमेंट में एमपी रहे। उसके बाद भी इन्होंने भी बोला कि क्या जरूरत है अब जाने की, लेकिन मैंने कहा नहीं, देखिए इस तरह से ये चीजें बदलती रहती हैं, समय है ना। और वो ये मेरी नौकरी है, उस समय में साथ दिया जब हम बिल्कुल संघर्षरत थे। तो हमें इसको, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे छोड़ना चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकती हैं। तो मैं तो अभी तक काम कर रही हूँ। अभी कल भी स्कूल होके आई हूँ और कल भी जाना है ओके। तो तो ये आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है यानी लेखन, ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये भी स्कूल में शुरू हुआ, यानी जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो यूं ही अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से सब बच्चे कुछ ना कुछ, उन्हें लिखने को भी दिया जाता है, कुछ बिल्कुल प्रोजेक्ट वर्क्स बिल्कुल। दिए जाते हैं कुछ। तो उस तरह से लिखना शुरू हुआ और फिर मुझे पता लगा कि मेरा रुझान साहित्य की तरफ है। क्योंकि जब हमें पहला प्रोजेक्ट मिला था 9th क्लास में, गोदान पढ़ने का, प्रेमचंद जी की प्रेमचंद जी की। का उपन्यास जो है, वो पढ़ने का मौका मिला और उसकी समीक्षा करनी थी। और उसके साथ साथ कुछ कविताएं भी, 4-4 पंक्तियां तो बंदी के रूप में हम करते रहते थे। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर प्रेमचंद जी को और पढ़ा। तो और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद वो एक रुचि जो जन्मी थी ना, वो रह गई कि भाई नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी अच्छा। चीज है। तो फिर कहानियां पढ़ना, कविताएं पढ़ना, और फिर उनमें और रुचि बस बढ़ती गई। और रुचि उसके साथ साथ लिखने की में भी जो आनंद आने लगा। सहेलियां तब बहुत एंजॉय करती थी कि अरे वाह तुमने लिखा है। और फिर टीचर्स को जब दिखाया तो उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया कि नहीं, इसे तुम मतलब लिखो लिखो, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। तो बस डायरी लिखना, ये सब लिखना, ये बस लिखने आए, फिर एक मतलब आदत सी बन गई। फिर अपने साथ जो जो समय। अभी आपने वो बात कही है कि अ, सत्ता की बात कर रहे थे, जो आपने बोला कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, ये चीज तो आनी जानी है। कुछ इससे सिमिलर मैंने आपकी एक कविता भी सुनी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सत्ता आनी जानी है, मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं रिमाइंड कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ था क्या? इस मुद्दे पर मैंने काफी लिखा है, इस मुद्दे पर, यानी कि इस पे कि जो जीवन है उसमें किसी एक चीज के पीछे आपको नहीं दौड़ना चाहिए। आपको अगर किसी चीज के पीछे दौड़ना चाहिए तो वो होनी चाहिए आपकी शांति, मनुष्यता। अगर आप इस मनुष्यता को बचा के रखना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, तो आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपका कर्म वो होना चाहिए। कर्म ये नहीं कि हमें मतलब एक हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं और हमें ये बन जाना है, वो पाना है, ये पाना है, ये पाना है। तो इस दौड़ में सब हैं, इस दौड़ जी में लेकिन शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप कहीं पर स्थिर नहीं हो पाते, आप स्थायी नहीं हो पाते। तो अगर मन में स्थायी रूप से शांति चाहिए तो इसका समाधान धन नहीं है, इसका समाधान कोई बहुत बड़ी गाड़ी, बंगला, धन, पैसा, मतलब या पोस्ट, ये नहीं है। इसका इसका है कि अगर आपके मन में इंसानियत है, मनुष्यता है, आप किसी के लिए अच्छा कुछ कर सकते हो, तो वो चीज बिल्कुल। जो आपको शांति देती है, मेरे ख्याल से वो अब इतनी उम्र भी होगी ना, तो काफी कुछ सीख लिया मुझे लगता तो है ये सारी चीजें आ जाती हैं जीवन में जो जो शाहनवाज जी की जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं, देखिए मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी आपके इंटरव्यू का, तो मैं चाहती थी कि आप दोनों का इंटरव्यू साथ लिया जाए, पर वो पहले बिहार के इलेक्शन में बिजी थे। आजकल मैं ट्विटर पर देखती हूँ वो कश्मीर में बहुत घूम रहे हैं।
तो जी। आपका उनके साथ कितना आना जाना होता है और राजनीति में आपका कितना सहयोग रहता है? नहीं, राजनीति में मेरी सक्रियता नहीं रहती है, क्योंकि मैं अपना जो कर्म क्षेत्र है वो अध्यापन को मानती हूँ, स्कूल जी। और साथ में साहित्य। स्कूल और साहित्य, ये दो चीजें जो होती हैं, ये मेरा कर्म क्षेत्र होता है और इनका होता है राजनीति या क्षेत्र। क्षेत्र में तो मैं इनके साथ कभी भी नहीं जाती, अच्छा। इलेक्शंस में भी नहीं जाती, कभी नहीं, आज तक नहीं गई। तो बस, लेकिन हाँ, पत्नी हूँ, इसलिए सहयोग पूरा रहता पर है मुझे लगता किसी है से। बिहार के लोग तो आपको पहचानते हैं, जानते हैं। पहचानते हैं, क्योंकि मैं जी। बहू हूँ वहाँ की, और मतलब जी। ससुराल तो वही है, इसलिए वहाँ जाना होता है, बहुत जी। बार जाना होता है, त्योहारों पे जाना होता है, ऐसे बीच में कोई शादी ब्याह कोई होता है तब जाना होता है। लेकिन इनका जो राजनीतिक भूमि है, मैं बस जी। वहां पर नहीं जाती। और बाकी देखिए, हम राजनीति में इनका सहयोग करें या ना करें, ये है कि पूरा पीछे घर को देखना, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, लोगों को देखना, बिल्कुल। बाकी चीजें संभालना, बाकी सब चीजें जो होती हैं वो मतलब आधा काम जो है वो मैं कुछ करती कुछ हूँ। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर है या आर्मी वाइफ्स है, तो वो डायरेक्ट उनके साथ जैसे आर्मी वाइफ है वो डायरेक्ट थोड़ी ना किसी उनके साथ में, आई मीन उसमें वॉर में जी, जी, जाती है। जी, हाँ, हाँ, बट वो हाँ, पूरा ये तो सहयोग जो होता है वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाने वाली बात होती जी, है, और यही एक साथ होता है। वो साथ बड़ा अच्छा सा मैं जब भी आप लोगों को इकट्ठा देखती हूँ तो मुझे मुझे बहुत मजा आता है। आपका पहला बहुत संकलन कौन सा रहा? मेरा पहला संकलन था पानी प्यार। जी। तो पानी प्यार ये में एक तो बड़ा प्यारा सा नाम है, पानी प्यार, मतलब गोलगप्पे जैसा हाँ, फीलिंग आ अक्सर इसके गया। इसके शीर्षक पे अक्सर बात होती है कि पानी प्यार, ये मतलब ये कि क्यों रखा है आपने शीर्षक। तो फिर मतलब इसमें एक कविता भी है, वही वो भी यही कहती है कि जिस तरह पानी है ना, वो जब तक बहता रहता है जी। वो तब तक ताजा रहता है और बिल्कुल। स्वच्छ रहता है। हम्म। और जहाँ पे पानी को आप इकट्ठा कर देंगे तो उसमें सड़ान हो जाती है, उसमें मतलब कीटाणु भी आ जाते हैं, जो जी। भी है वो गंदगी आ सकती है, आ जाती है। तो जब वो बहता रहता है तब तक वो अच्छा रहता है स्वच्छ और रहता है। दूसरों को के लिए उपयोगी भी होता है। जी। जिस तरह नदी होती है, उसी तरह प्रेम है। मैं प्रेम को उसी तरह देखती हूँ कि यदि प्रेम को आप बिल्कुल बंद कैद करके रख दोगे, बंद कर दोगे, या प्रेम दूसरों से नहीं करोगे, मानव मानव से प्रेम नहीं करोगे, बच्चों से, जैसे मैं टीचर हूँ तो अपने अपने छात्रों से या कलीग्स से, अपने घर में अपने अपने सदस्यों से, रिश्तेदारों से, मतलब अगर हम इंसानियत, वो जो प्रेम है अगर हर तरफ फैलाएं तो समाज में कोई सड़ांध नहीं होगी, कोई बिल्कुल। दुर्भावना नहीं होगी, वो फ्रेश रहेगा। और ये भावनात्मक रूप से हम फ्रेश रहते हैं, हम बिल्कुल दूसरों के लिए उपयोगी भी होता है वो प्रेम। प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, नहीं तो आपका प्रेम तो फिर स्वार्थवश हो गया कि आपने एक चीज को बिल्कुल। पाना है, पॉजिटिव हो गए आप। वो प्रेम, उस प्रेम की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम के तो बहुत सारे स्वरूप हैं। प्रेम बिल्कुल। ईश्वर से भी है, प्रेम माँ से है, पिता से है। जब तक ये प्रेम हमें अपने माता पिता, ईश्वर और अपने बच्चों से नहीं होगा, तब तक हम किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम बिल्कुल। तो यही है। ये बिल्कुल। केवल प्रेम, वहां तक लोग सोचते हैं प्रेम सीमित हो गया, वो लड़का लड़की की जो है आपस में, वो है प्रेम। नहीं, अगर प्रेम है तो प्रेम बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा, इसका जो वो इसको है ना। कविता के रूप में सुनने के लिए मैं मतलब बहुत बेचैन हूँ। मेरी तो बहुत बहुत सारी बहुत सारी कविताएं सिर्फ और सिर्फ प्रेम पे हैं और इसी तरह से हैं। तो मैं एक ठीक है, एक प्रेम भरी कविता आप तक पहुंचा देती हूँ। और बिल्कुल। मैं इस मंच से शेयर ये कर देना चाहती हूँ कि भावना जी और मेरी अक्सर जो है बातें कविताओं के माध्यम से भी होती हैं। मैं जब कुछ लिख देती हूँ अक्सर मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ, जी। बिल्कुल नया नया ताजा जी। ताजा। तो बिल्कुल। आपके व्हाट्सएप में बहुत कुछ होगा भी, बहुत बिल्कुल सारी है। कविताएं होंगी, बिल्कुल है। क्योंकि हम लोग आपस में बहुत पहले से शेयर करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि पति अक्सर वो चले जाते हैं दौरे पे, जी। तो कई बार होता है कि बैठे बैठे अकेले हैं तो बैठे लिख दिया। इसका शीर्षक है इंतजार। हाँ, इंतजार की डोर है, न टूटने देना।
उम्मीद का दिया जलता रहता है चौखट पर, तुम्हारी खुशबू से भरी पुरवाई चलती है। हम उसी शहर में हैं जहां हमारे घर पे आकर मिलती हैं राहें। बर्तन खड़कते हैं तो अब भी तुम्हारी मीठी आवाज आती है। तुम्हारी मुस्कुराहट यहीं हर तरफ रची बसी है। बदस्तूर दरगाहों पे तुम्हारे लिए तकाजे हैं। क्या हर परस्ती में तसव्वुर है तुम्हारा। कैसे सोच लूं कि मैं तुमसे अलग हूं। ये जुदाई है या बदला हुआ मौसम, तुम हाँ, मेरे आसपास ही हो कहीं। ये जुदाई है या बदला हुआ मौसम, तुम मेरे आसपास ही हो कहीं। मैं भी यकीनन तुम्हारे ही पास हूँ। हाँ, मगर इंतजार की डोर है हमारे बीच, न टूटने देना। दरवाजे पर रखी है नजर, तुम क्षण से आ जाना किसी दिन। घर अब भी वही है। क्या तो बहुत ये सुंदर। एक उनके इंतजार में कि किसी भी दिन आ जाएं, और इस तरह से उनकी याद हर तरफ होती है। और हम दूर होकर भी महसूस नहीं कर पाते कि वो मुझसे दूर हैं, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं। तो बस ये अपने कुछ एहसास होते हैं जो अक्सर इस आपकी तरह लिख दिया। सबसे इस संकलन में आपकी सबसे प्रिय कविता कौन सी है? वैसे तो पानी प्यार में, आप हाँ पानी जी, प्यार की बात कर रही हैं। जी अच्छा, मैं पानी प्यार से आपको सुना देती हूँ, क्योंकि इसकी भी एक ठीक है, नारी नारी वाली भी बहुत कविताएं हैं। तो मैं नारीवाद पे एक कविता है, एक औरत की जिंदगी, काफी पहले लिखी हुई थी ये। जी। एक ही धरती पर, एक ही आसमान के नीचे, एक से दो घर, हम्म। इन्हीं दो घरों में एक औरत करती है सफर। एक घर में खिलती है, फैल जाती है, दूसरे में कैद होकर सिमट जाती है। एक औरत की जिंदगी इन्हीं के दरमियान कट जाती है। क्या तो ये मैंने आपको पानी प्यार से एक कविता सुना दी। आजकल तो आप इस बहुत तरह से तरन्नुम में भी कविताएं सुना रहे हैं। हाँ, जी, तरन्नुम में आजकल गजल लिखने का शौक है। हाँ हाँ। गजल की तरफ थोड़ा रुझान हुआ है। तो क्या होता है कि फिर वो कुछ गजल लिखी जा रही हैं, और कभी कभी गुनगुना भी देती हूँ। तो यही है। अच्छा सा तो सुनाइएगा, आप गजल भी सुनाइएगा। बहुत कुछ सुनने के लिए आज तो जब आप मतलब हाँ, जब आपका जब आदेश होगा, मैं गजल सुना दूंगी। नहीं, मैं इतनी साहित्यिक नहीं हूँ, मैं इतने साहित्य को नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ अमृता प्रीतम को पढ़ना और रेणु हुसैन को सुनना, ये मैं अरे अक्सर आपको कहती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ। बल्कि मैं तो इस इंटरव्यू का शीर्षक ही रखने वाली थी, हमारी अमृता। अरे ये बहुत 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 सम्मान और बहुत प्रेम है ये आपका। बहुत प्रेम जी। दिया आपने। बहुत मुझे अच्छा लगा कि मतलब कहाँ अमृता प्रीतम जी, और आपने मतलब मुझे उनसे जोड़ा है। अमृता मुझे और आपकी मोहब्बत, आपके, हाँ, बस मोहब्बत का जो एक दामन आपकी है ना, मोहब्बत। वो वही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बिकॉज हम शायद किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में इतना नहीं जानते हैं, और बहुत ज्यादा मैं कविताएं भी नहीं सुनती पढ़ती हूँ, सिर्फ वो जो स्कूल में पढ़ी थी। पर जैसे अमृता के जीवन को पढ़ा या आपके जीवन को देखा, तो वो जो यात्रा है अपने आप में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ा मजा आता है जी, देखकर। बहुत शुक्रिया। तो एक कविता मैं यहाँ अभी जिक्र हो रहा था, क्योंकि मैं पन्ने पलट रही थी, तो अभी इस बात का जिक्र हुआ कि हमें मतलब हम माया में फंसे रहते हैं, और इस माया को छोड़ के हमें कहाँ शांति मिलती है। तो ये पानी प्यार से, देखिए बहुत पहले से मैंने ये सब लिखना शुरू कर दिया था। तो लेकिन अब उसका स्तर अब काफी चेंज हो गया है, लेकिन उस समय भी मेरे मन में ये भाव थे। अब आपने याद दिलाया तो मुझे भी याद आ गया कि एक एक छोटी सी उसमें पंक्तियां लिखी गई थी। माया, माया तुम्हें छोड़ना होगा। मतलब उस वक्त भी मेरे मन में ये आ रहा था कि ये माया मोह जो है, मुझे इसे छोड़कर छोड़ना। हमें आगे बढ़ना है। माया तुम्हें छोड़ना होगा, पर तुमने अपने ख्वाबों से हमें रंगा, हम रंगते चले गए। माया हमें लौटना होगा, पर संग तुम्हारे खुद को भूल हम चलते चले गए। माया हमें भूलना होगा, मगर तुम्हारी महक ने बांधा, हम बंधते चले गए।
माया बहुत हसीन थी तुमने किया हमेशा छल, हम छलते चले गए। तो माया ये है वो महाठगनी। माया। जी। जी तो जी जी इसी में इंसान जो है ना, बस घूमता रहता है। जी। इसके अलावा अभी और आप क्या सुनाना चाहेंगे? आपने गुनगुनाने का जिक्र किया, बिल्कुल तो देखिए बिल्कुल। पानी प्यार में भी एक शुरुआती दौर में गजल लिखी थी, छोटी सी बहर की। उस समय ये भी नहीं पता होता था कि लेकिन बस लिखी, और बाद में हम्म। सबने कहा कि ये तो बहुत अच्छी गजल है, आप इसे सुनाइए, इसे गुनगुनाइए। तो फिर जी। मैंने कहा चलिए वो आपके सामने आज मैं पेश कर देती हूँ, पहली गजल मेरी जिंदगी की, जिसका मुझे नहीं पता था। हादसा सा हो गया, हादसा सा हो गया, एक लम्हा खो गया, हादसा सा हो गया, राह तो मुश्किल नहीं थी, राह तो मुश्किल नहीं थी, मुश्किल सफर ये हो गया, हादसा सा हो गया, आईना तो मिल गया, और आईना तो मिल गया, और अपना चेहरा हाँ, हो क्या बात। गया। शुक्रिया। अपना चेहरा खो गया। एक शेर और प्रस्तुत कर देती हूँ, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। जी। जाने वो कैसी खुशी थी, जाने वो कैसी खुशी थी, दिल हमारा गया, हादसा सा हो गया। शुक्रिया। तो ये सामने आ गई, आपने जिक्र कर लिया, जी। तो मैंने सुना दी। धन्यवाद। तो अभी ये जो आप ज्यादातर जो सुना रहे थे, ये पानी और प्यार से, पानी प्यार से ये सुना पानी रहे थे। प्यार से ही। जी, तो ये आपका पानी जो प्यार। आने वाला संकलन है, शायद मैंने उसके ड्राफ्ट में से मुझे याद आ रहा है कि कुछ कविताएं सुनी थी, घर की औरतें और चांद। जी जी जी। ये भी मतलब अ, बहुत प्यारा शीर्षक है, अपने आप में एकदम अलग है। जी बहुत मजेदार है, पता लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर हमें कविताएं सुनने को मिलेगी। तो जी, उसमें से कुछ शुक्रिया। सुनाना चाहेंगी? मैं उसमें से सुना देती हूँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले, क्योंकि पानी प्यार के बाद जैसे आया है जी। एक संकलन काव्य संग्रह, तो इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी फिर चाहिए। हम घर की औरतें और चांद अब पर अब कोशिश ऐसा है नहीं ना कि करते। ये मेरे जैसे क्या बोलते हैं, नॉन साहित्यिक जो लोग होते हैं ना, नहीं 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 ये नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट, आप पानी प्यार बड़ा अच्छा सा नाम है। अब इसका नाम आपने जैसे वैसे तैसे रखा होता तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता मतलब ये मेरी स्टुपिडिटी है, सॉरी। तो हाँ, जैसे में से आप सुनाइए प्लीज। नहीं नहीं, तो मतलब हाँ, इसलिए मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि ये भी मेरा बहुत प्रिय, वैसे तो सारी कविताएं बहुत प्रिय होती हैं हमेशा ही, बिल्कुल होनी लेकिन भी चाहिए। जैसे इसका नाम जैसे जरूर है, लेकिन इसको कविताओं में जस्टिफाई भी किया हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से और क्यों मैंने इसका नाम जैसे रखा है। तो ये भी उसका मतलब समझ लीजिए कि नेक्स्ट जो पायदान होती है चलते चलते, ये उस तरफ से ये बना। और इसकी मैं आपको जो शीर्षक कविता, जिसे टाइटल कविता जिसे कहते हैं, मैं आपको वो सुना देना चाहती हूँ कि इसका नाम जो है जैसे। आपने ऐसे वैसे जैसे बोला है, तो मैं जैसे का जरूर सुनाऊंगी। तौबा मेरी तौबा। देखिए, और आपने कहा आप नॉन साहित्यिक हैं, आप बिल्कुल नॉन साहित्यिक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब आप मेरी कविताएं पढ़ती हैं और मैं भेजती रहती हूँ, और कई जी पिछले हम मेरे ख्याल से कई सालों से ऐसा चल रहा है हमारा जी सिलसिला, तो फिर आप कैसे आपने अमृता जी से मतलब मुझे जोड़ रही हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये मेरे एक कवि के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है।
रिवॉर्ड होता है ये। तो आप जब वैसा कर सकती हैं तो आप नॉन साहित्यिक तो हो ही नहीं सकती हैं, है ही नहीं। तो ये है, जैसे जैसे डूब के आंसू सहेजने शहर भेजती है किरण, जैसे साहिल की व्यथा सुनने आ जाती है लहर, जैसे शाम को विदा देने पहुंचती है रात, जैसे बसंत का स्वागत करने रुका रहता है आखिरी पत्ता, वैसे ही बंधी हूं मैं तुमसे तुम्हारे प्रेम के कारण। क्या बात है। शाहनवाज जी सुनते हैं आपकी कविताएं? हाँ सुनते हैं। वो अभी लॉकडाउन का एक, देखिए हर चीज का कुछ फंस पॉजिटिव गए इफेक्ट लॉकडाउन में। भी होता है। तो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं थी, यानी कोरोना आना ये सब अच्छी बात नहीं थी, नहीं लेकिन नहीं, उसमें बहुत हम बहुत बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं जो आप बताने ही वाले हैं। जी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई, क्योंकि प्रकृति ने दिखाया कि भाई उसका क्या रोल है और क्या महत्व है। तो उस बिल्कुल। महत्व को हम लोगों ने जाना और सीखा। तो उसमें एक ये भी हुआ कि भाई पतिदेव घर में बैठे, और जब मैं अपना कुछ सुनाती थी फेसबुक पे, इस तरह जैसे आज हम बात कर रहे हैं या जी। ऑनलाइन, तो इस तरह से जब मैं बोल रही होती थी तब ये सुनते थे, बोलते थे अच्छा तो तुमने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वाह बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा चलो शुक्र है आप बैठे हुए हैं और अब मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ ये तो है, वरना उन्हें रोक कर सुनाना तो बहुत मुश्किल होता नहीं था। नहीं, वो सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, सबका अपना कार्य होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो जी कि तो ये जो कोरोना का पीरियड का ये एक पॉजिटिव रहा है कि वो जो हम एकदम अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे थे, उसमें कुछ थोड़ा सा ठहराव आ गया है। ब्रेक लगा, हाँ उसमें जी। उसमें ठहराव आया, उसमें उसमें एक वो परिवार को था समझा है, और ये समझा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब पड़े रह जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल तक भी नहीं बिल्कुल कर पाते। नेचर बिल्कुल को समझा है, प्रकृति ने जिस तरह से हमें रूप प्रकृति को दिखाए, रंग समझा। दिखाए। रेणु जी, मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले एक कानून बना, एक एक्ट आया, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। दो वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्योतिका कालरा जी जो इस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर हैं, और चारुवली खन्ना जी, उन्होंने इसी विषय पर एक किताब लिखी। उस किताब का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़े हॉल में हुआ। सैकड़ों की तादाद में वहां पर लॉयर्स आए हुए थे, क्योंकि वो इस एक्ट को समझना चाहते थे, सुनना चाहते थे। और मंच पर देश की जानी मानी हस्तियां थी, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे, पॉलिसी मेकर्स भी थे, जजेस भी थे, और सीनियर लॉयर थे। एक सीनियर लॉयर जो उस समय शायद 65-70 के होंगे, आज हमारे बीच में नहीं है, जब उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने बिल्कुल कानूनी भाषा में उस पुस्तक को एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया। पर उन्होंने अंत में एक बात बोली, छोटी सी बात थी पर बड़ी गहरी बात थी। उन्होंने बोला, एक्ट ठीक है, किताब बहुत अच्छी है, पर प्यार कैसे होगा? कहने का मतलब है, प्यार पर जिस तरह के पहरे बिठाए जा रहे हैं, बस इससे आगे मैं शायद ना ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ गए हो मैं जो कहना चाहती हूँ और जो पूछना चाहती हूँ। आप प्लीज अपने विचार बताइए इस बारे में। तो ये वैसे तो देखिए ये बहुत बड़ा विषय है जो आपने अभी अभी जो आप बात कर रही हैं, ये विषय कोई इतना सा नहीं है कि मतलब आप और मैं बात करें और ये बिल्कुल तुरंत खत्म भी हो जाए, या इसका सुझाव मतलब हम बता दें, या इस पे बात, ये बहुत बड़ा विषय है चर्चा का। बिल्कुल। जो अभी आजकल जो चल रहा है, देखिए उसे उसे समझने का वो है, समझना ये है कि ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छे के लिए ऐसे हो रहा है कि क्योंकि धोखा भी तो बहुत है ना, क्या बिल्कुल बोलते हैं, लव एंड उसमें धोखा भी हो जाता है ना। जी। तो धोखा भी तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्यार पे वो जो कह रहे हैं कि भाई प्यार कैसे होगा, तो उनको उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि फिर धोखे को कैसे रोका जाएगा। और जब जब प्यार भी हो जाता है, उसके बाद जब धोखा होता है, तो किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का जीवन जब खराब हो जाता है, तो उसका कौन भरेगा उसकी मतलब, फिर उसका, है ना। तो उसको कौन कंपनसेट करेगा। तो उससे अच्छा है कि वक्त के चलते
अगर ये ठीक है, सब कुछ देख के सोच समझ के किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। यानी अभी अभी जो थोड़ा सा सख्ती हुई है वो एक तरफ से तो ठीक है, नारी के लिए तो अच्छा ही है, औरतों के लिए अच्छा है, लड़कियों के बिल्कुल लिए, कि कम से कम भाई वो कोई उन्हें उन्हें कोई ट्रैप नहीं कर रहा, कोई उन्हें फंसा नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं होता ना, आप यू नेवर नो, आपको एक नजर में आप कहते हैं आप प्यार हो गया जी, ठीक है, लेकिन आपने उस व्यक्ति का, उस लड़के का या लड़की का बैकग्राउंड देखा नहीं, आप नहीं जानते कि उसके मन में क्या है, जी कहीं आपसे कोई छलावा तो नहीं है, किसी भी तरह से छलावा हो सकता है ना। तो जी तो ऐसे बहुत सारी चीजें, और ये सब क्या होता है कि बाद में पता लगता है, जब जीवन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका होता है तब पता चलता है, तब वो लड़की जब पुलिस कचहरी करती है तब कहा, यही पूछा जाता है पहले क्या कर रही थी, पहले क्यों नहीं देखा, भाई गलती हो गई, लड़का हमने गलत चुन लिया, या लड़का भी कह सकता है कि लड़की हमने गलत चुन ली, गलती हो गई, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है ना। तो अब उस गलती जो हो चुकी और उसके लिए आप बेचारे पूरे जीवन भर बैठे और रो रहे हो, उससे पहले ये एक्ट जो बन रहा है, ये कानून जो बन रहा है, कानून आपकी मदद करना चाहता है, पुलिस मदद करना चाहती है कि आप पहले से ही आप सतर्क हो जाइए। आपको ये सब कुछ रोकने के लिए नहीं कह रहे, पर अलर्ट होने के लिए कह रहे हैं। जैसे बिल्कुल आप अगर आप अपना दिमाग जो है अपना अपना खोल के चलिए, आंखें खोल के चलिए कि कहीं कहीं धोखा तो नहीं हो जाए आपके साथ। कोई भी पेरेंट्स बिल्कुल नहीं ये चाहते, कोई भी बड़े लोग ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हो जाए। तो बिल्कुल। बस ये सिर्फ वो स्टेप्स हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी। ये बाकी बिल्कुल ठीक बात है। मोहब्बत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, और आपकी मोहब्बत सच्ची है, अच्छी है, तो आप दूसरों को मना भी पाएंगे। और अगर अगर वो व्यक्ति सच में बहुत अच्छा है और मोहब्बत करने के लायक है, तो आप ही क्यों, उससे बाकी लोग भी तो मुतासिर होंगे, यानी बाकी लोग भी प्रभावित होंगे कि हाँ बिल्कुल ये सच में अच्छा है, उसको मना कोई कर ही नहीं पाएगा। और बिल्कुल अगर कोई मना कर रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं अगर किसी लड़की के लिए, इट मीन्स कुछ कुछ तो बात है ना, उसको बिल्कुल परखिए, देखिए कि ऐसा क्यों है। बड़े लोग तो थोड़ा सा जांचे परखे होते ही हैं, उनकी नजर थोड़ी जांची परखी होती है। तो बिल्कुल मतलब ये उस कंसर्न में बात हो रही है, वो बिल्कुल। संदर्भ है यहाँ पे, वो संदर्भ नहीं कि भैया रोका जा रहा है, रोक दो जी जी जी। प्रेम करने को, ऐसा मगर नहीं है। आम इंसान उसको इसी भाषा में ले रहा है कि ये मतलब उसको वो पूरे एक्ट को या उस चीज को पढ़ना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। वही कह जबकि रहे उसको हैं अगर आप ये अखबार में भी अगर उस खबर को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। जी, ये यही तो कह रही हूँ, ये इस चीज को समझने की बात है। आप पहले जी उस एक्ट को समझिए, आप उसके पीछे की थॉट को समझिए, आप जी फिर उस पे बोलिए। आप ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बस खड़े हो गए जी हम तो अगेंस्ट हैं और हमने तो धरना दे दिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया। ये इस सब से पहले आप पहले उसे पढ़िए समझिए, क्योंकि पढ़े लिखों के लिए है, उन्हें समझाने के लिए है। बाकी देखिए कानून तो सख्त होता है उन लोगों के लिए जो सच में जानते बूझते भी गलत कर रहे होते हैं, धोखा कर रहे होते हैं। अब चोर है, चोर को आप प्यार से समझा दीजिए भाई ये चोरी मत करना, तो ऐसा नहीं है ना कि वो नहीं करेगा, वो तो करेगा, है ना। तो जी उसके लिए जी सख्ती भी चाहिए। जब तक हमारे पास कानून नहीं होंगे तब तक वो चीज रुकेगी नहीं। चोर तो मैंने बहुत छोटा शब्द यूज किया है, यहाँ तो लड़कियों की इज्जत अस्मत पे, आबरू पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हमारे समाज में, जी आपको भी पता ही है। तो बिल्कुल कहाँ कोई बचा पाया। अगर इन सब के बाद भी अगर ये कहते हैं कि भाई नहीं कानून नहीं आना चाहिए और ये सब, तो ये गलत है ना, मतलब बिल्कुल आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है ये सब, ये तो बिल्कुल। समझना चाहिए कम से कम। तो ये है। अब आजकल क्या होता है, मान लीजिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को चाहा और तुरंत मतलब इतनी फास्ट फॉरवर्ड टाइम आ गया है कि बस तुरंत शादी, बस जी शादी होगी या घर से चले गए, ये वो। आप पहले जांचिए, समझिए, परखिए, उसका पिछला बैकग्राउंड देखिए पूरा, वो कहाँ से बिल्कुल आया है, किस परिवार का है, या लड़की किस परिवार की है। तो मतलब जैसे हम लोगों ने भी की, तो हम लोगों ने 9 साल लगा दिए, 9 साल। उतने में आदमी एक दूसरे को समझने के लिए, पूरे खानदान को समझने के लिए भी काफी होता है। तो जी तो पहले पहले तो ऐसे होता था। अभी आजकल इतना फास्ट फॉरवर्ड है सब कुछ, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल जीवन का सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल। सोच समझ के अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। आप इसमें बुरा मानने की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी हमारे बात है। पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं ना, बच्चे बिल्कुल पे थोड़ी सख्ती तो करते ही हैं। सकते तो अगर
तो सरकार या कानून ये हमारे अपने नागरिकों को बच्चे की तरह ही देखता है। नागरिकों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत 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 पॉजिटिव आंसर है। मतलब मुझे लगा था कि आप के मन में शायद इसको लेकर शंका होगी, पर मुझे सुन के, जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपका थैंक यू। थॉट कितना क्लियर है। बहुत अच्छा लगा। जी, तो अब इस बहुत बहुत अच्छे अच्छे को और अच्छे के साथ एक बहुत प्यारी सी मीठी सी गजल के साथ हम प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। जी, ठीक है। तो मैं एक गजल गुनगुना के तरन्नुम में पेश कर देती हूँ, ठीक है? जी। आपकी नजर। सच भी दिख जाएगा फसाने में, सच भी दिख जाएगा फसाने में, वक्त लगता है आजमाने में, सच भी दिख जाएगा फसाने में, वक्त लगता है आजमाने में, टूट ही जाए है शीशाए दिल, टूट ही जाए है शीशाए दिल, टूट ही जाए है शीशाए दिल, है किसे शौक दिल लगाने में, है किसे शौक दिल लगाने में, वक्त लगता है आजमाने में। शुक्रिया। अगला शेर यूं है कि और किस किस तरह से छुपाओगे, और किस किस तरह से छुपाओगे, और किस किस तरह से छुपाओगे, हाथ जलते हैं लौ बुझाने क्या में, क्या हाथ जलते हैं लौ बुझाने में, वक्त लगता है आजमाने में। शुक्रिया। और एक शेर और सुन लीजिए इसका, जो मुझे भी अच्छा लगता है। रूह जलती है और गम पिघलते हैं, रूह जलती है और गम पिघलते हैं, रूह जलती है और गम पिघलते हैं, खुद भी रोता क्षमा जलाने में, खुद भी रोता क्या क्षमा जलाने में, कुछ भी दिख जाएगा फसाने में। और आखिरी शेर पेश करके फिर आप इसे बंद भी कर सकती हैं, कि क्योंकि ये मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये ठीक। मोहब्बत पे है, और इनकी और मेरी बात जब तक ना आए तब तक तो मैं खत्म कर नहीं बिल्कुल सकती। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल लिबर्टी बिल्कुल। ले रही हूँ मैं आपसे। जी। तो वो शेर यूं है कि यूं समंदर से ना ये नदी मिलती, यूं समंदर से ना ये नदी मिलती, यूं समंदर से ना ये नदी मिलती, कायनाते लगी मिलाने में, क्या कायनाते लगी मिलाने में, वक्त लगता है आजमाने में, सच भी दिख जाएगा फसाने में, वक्त लगता है आजमाने बहुत में। बढ़िया, बहुत अच्छे। शुक्रिया, शुक्रिया। जो आपका हमारा जो आखिरी प्रश्न था और उसका जी जो आपका उत्तर था और ये गजल, ऐसा लगता है कि जी जी, बिल्कुल एकदम मैच हो गया, ये वक्त हाँ लगता ये है आजमाने में। जी, मुझे भी ये लगा कि ये बिल्कुल इस पे आ गई है, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो बिल्कुल दिखेगा, और बस आजमाने में वक्त लगता है। और अगर जो जो प्रेमी प्रेमिका है, समंदर को नदी में मिलना, नदी को समंदर में मिलना ही होता है, तो अब जी। जब मिलना ही होता है तो कायनातें भी लग जाती है मिलाने में। तो
तो मुझे लगता है कि इसलिए ये जो जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे प्रेम पे तो बिल्कुल वो पड़ गया, पहरा पर्दा लग पड़ गया गया है। और बिल्कुल रोक लग गई, तो वो जी ये जी ना सोचें प्लीज, जी क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो सामने आएगा। और जी आपको तो मतलब अगर आप सच में सच्चे दिल से शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात लग जाती है मिलाने में, तो वही बात होगी। तो वो जरूर ऐसा होगा, इसलिए निराश बिल्कुल भी ना हो। और कोरोना टाइम में सब चीजें पॉजिटिव हो, सब लोग ठीक हो जाएं, भारत इससे निकल जाए, पूरा विश्व निकल जाए, और प्रेम जिंदाबाद ये रहे बिल्कुल। बस बस और हाँ, लोकतंत्र जिंदाबाद रहे। तो तो इसके बिल्कुल साथ ही मैं भी आपका शुक्रिया बहुत अदा करती हूँ बहुत जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और ऐसे ही जारी रखेंगे मुलाकातों का सिलसिला। ऐसे जी नहीं तो बहुत जल्दी हम रूबरू होंगे। वर्चुअल तो हमें भी थोड़ा सा मजा नहीं आता है, सामने मिलने के बाद तो फिर मजा ही कुछ और होता है। ठीक है रेणु जी, थैंक यू सो मच।